मिथिला क्षेत्र दरभंगा के नवनियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डीआईजी ने पूरी तरह से कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा और सक्रियता देखने को मिल रही है। पदभार ग्रहण करने के बाद डीआईजी कार्यालय में आम लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अच्छी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं, शिकायतों और अन्य मुद्दों को लेकर डीआईजी कार्यालय पर गुरुवार को पहुंचे हुए थे और उनसे मुलाकात करने के प्रयास में बने हुए थे। वहीं कई लोग नवनियुक्त डीआईजी स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर भी कार्यालय पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। लगातार आगंतुकों के आने से कार्यालय में चहल पहल का माहौल भी बना रहा। इसी क्रम में बीटीएन न्यूज और अन्य मीडिया संस्थानों के पत्रकार भी डीआईजी से मिलने के प्रयास में जुटे रहे। पत्रकारों की यह जिज्ञासा थी कि मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए नवनियुक्त डीआईजी की प्राथमिकताएं क्या होंगी। मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत कुल 3 जिले दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी आते हैं। इन तीनों जिलों के लोगों को नए पुलिस उप महानिरीक्षक से काफी उम्मीदें हैं, विशेषकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सुनवाई को लेकर। इससे पहले मिथिला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्ना गौतम के कार्यकाल को भी काफी सराहा गया था। उनके द्वारा पुलिसिंग क्षेत्र में कई अच्छे कार्य किए गए, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा। ऐसे में अब नवनियुक्त डीआईजी मनोज कुमार तिवारी से भी इसी तरह प्रभावी और जनहितकारी कार्यों की अपेक्षा की जा रही है। हालांकि बीटीएन न्यूज के संवाददाता और अन्य पत्रकारों ने नवनियुक्त डीआईजी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त रहने के कारण उनसे बात नहीं हो। हम एक बार फिर से जानकारी दे रहे हैं कि मिथिला क्षेत्र दरभंगा के नवनियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में मनोज कुमार तिवारी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और कार्यालय का पूरी तरह से कार्यभार संभाल लिया है। यह तस्वीर डीआईजी कार्यालय दरभंगा से है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर जमकर निशाना साधा है। दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। जनता ने उन्हें पूरी तरह चुप कर दिया है, उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने बिहार पर जंगल राज का काला कलंक लगाया है। इनके शासनकाल में राज्य ने अराजकता, भय और अपराध का दौर देखा। उन्होंने अभी आरोप लगाया कि अब न्यायालय की टिप्पणियों से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम करता है। तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 100 दिन बाद तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, यह बिहार की जनता पहले ही तय कर चुकी है। जनता ने उनकी बोलती बंद कर दी है और अब उनके बयान का कोई महत्व नहीं रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव 40 दिनों तक देश विदेश घूमने के बाद बिहार लौटे हैं, जबकि नए विधानसभा के प्रथम सत्र में सभी विधायकों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव पहले ही दिन सदन से गायब रहे। इससे यह साफ होता है कि उन्हें न तो लोकतंत्र की चिंता है, न ही बिहार की जनता की। संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को पूरी तरह राजनीति से बाहर करने का मन बना चुकी है। क्या कुछ कहा दरभंगा के नगर विधायक सह भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने, उनकी तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। बिहार की जनता ने इनको बोलने लायक कहाँ छोड़ा है। बिहार से भागे रहते हैं, 40 दिन के बाद आए हैं तो बिहार की जनता ने तो इनको चुप कर दिया। तो क्या बोलेंगे। इन्होंने काला कलंक का टीका बिहार पर लगाया है। पहले जंगल राज में काला टीका लगा बिहार को, और अब न्यायालय ने जो जमीन पर का घोटाला जो है, नौकरी के बदले जमीन इन्होंने लिखाई है, उसमें भी न्यायालय ने टिप्पणी की है
कि ये राजनीतिक आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं। तो काला टीका जो है बिहार पर, काला कलंक का टीका ये लोग बिहार पर लगा है। तो जनता ने इन लोगों को बोलने लायक छोड़ा नहीं है। चुप तो जनता ने ही करा दिया है, सुपरा साफ कर दिया इनका बिहार की जनता ने, और भागे रहते हैं। नए विधानसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र में सबको रहना पड़ता है, उसमें भी भाग गए, देश गए, विदेश गए, कहाँ गए, 40 दिन के बाद आए। तो जनता ने इनको चुप करा दिया है। बोलने लायक इनको जनता ने छोड़ा कहाँ है। तो ये कहते हैं 100 दिन के बाद मैं बोलूंगा। क्या बोलेंगे? बिहार पर काला टीका इन लोगों ने कलंक का लगाया है। पूरे परिवार ने काला टीका, कलंक का, जंगल राज में भी कलंक का टीका लगाया, और अभी नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी जो लिखाया इन्होंने, जमीन जो लिखाया नौकरी के बदले। और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है पूरे परिवार पर कि ये आपराधिक राजनीतिक सिंडिकेट चला रहे, तो कलंकित किया है लोगों ने बिहार। बिहार सरकार द्वारा 15,000 होमगार्ड जवानों की बहाली के बाद जिले में अस्थायी रूप से 120 दिनों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके गोपालगंज जिले के 147 होमगार्ड जवानों का पासिंग आउट परेड समारोह सिमरी ग्राउंड में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक रघुनाथ रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर होमगार्ड दरभंगा के डीएसपी मोहम्मद फैज आलम ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों ने प्रशिक्षित जवानों का निरीक्षण किया और आकर्षक परेड को सलामी दी। परेड में जवानों के अनुशासन, शारीरिक दक्षता और सटीक ड्रिल को देखकर उपस्थित लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को रैंकिंग के आधार पर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 120 दिनों के इस विशेष शिक्षण कार्यक्रम के दौरान जवानों को अत्याधुनिक हथियारों के संचालन, देश के कानूनों की जानकारी, दंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और फील्ड में कार्य करने की विशेष तकनीकों का गहन अभ्यास कराया गया। साथ ही कमांडो शैली में प्रशिक्षण देते हुए एक विशेष कमांडो टुकड़ी भी तैयार की गई, जो आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम होगी। प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और आपदा की घड़ी में राहत और बचाव कार्य से संबंधित व्यापक जानकारी दी गई, जिससे वे भविष्य में जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सके। तमाम बातों पर दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक रघुनाथ रेड्डी और मोहम्मद फैज, होमगार्ड दरभंगा के डीएसपी, इन तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम बारी बारी से सुनवा रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। अक्षरों के लिए आप सब अपने तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला प्रदान दें। पिछले साल जो 15,000 होमगार्ड्स का नियुक्ति हुई थी भारत सरकार के द्वारा, उसमें से 147 होमगार्ड जवान जो गोपालगंज जिला बन के थे, उनका प्रशिक्षण का यहाँ अलॉट हुआ था दरभंगा जिला में। उनका आज 120 दिन का व्यावहारिक बुनियादी प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है। आज उनका पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ है। परेड का प्रदर्शन काफ़ी उम्दा है और जैसी ट्रेनिंग हुई है, और ये अब यहाँ से अपने ज़िले में जाके वहाँ अपना जो व्यावहारिक जो कार्य है वो निर्वहन करेंगे। मैं उन सभी होमगार्ड जवान जो पासिंग आउट हुए हैं उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देता हूँ। बेहतरीन प्रदर्शन था। यहाँ इससे पता चलता है कि इन्होंने बहुत मेहनत किया, ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया हुआ है, और इनका ट्रेनर्स और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। लगातार 120 दिन का ट्रेनिंग था इनका। उसका प्रतिफल है कि आज बेहतर प्रदर्शन निकला, और इनको बहुत जो हमारा जो पुलिस का और गृह रक्षा का ट्रेनिंग होता है उसमें बहुत सारा चीज़ इनको सिखाया जाता है। जो नया कानून 3 कानून है उनका भी बारे में सिखाया गया है। यातायात नियम, यातायात का ट्रेनिंग हो गया, और आपका हथियार का ड्रिल, लाठी ड्रिल, और दंगा नियंत्रण के बारे में, और अन्य जो भी जो हमारा पुलिस विभाग से संबंधित और जो डिपार्टमेंट में फील्ड में ज़रूरत है, सारे इनको प्रशिक्षण दिया गया। अभी ये लोग गोपालगंज जिला में योगदान देंगे, और हम आशा करते हैं कि ये लोग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और भविष्य अच्छा रहेगा। गोपालगंज जिले के 9 नामांकित गिरक्षक हैं। हमारी डीजी महोदया, महानिदेशक महासमादेष्टा श्रीमती शोभा अवधकर महोदया के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई थी।
उनके आदेशानुसार हम लोगों ने जिला में अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कराने का कार्य किया, जिसमें हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का काफ़ी सहयोग रहा। मैडम के आदेशानुसार आर्मी के जो प्रशिक्षित सूबेदार हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने ये प्रशिक्षण कराया है। इस प्रशिक्षण में हम लोगों ने जो भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं उसके माध्यम से इनकी रक्षकों का प्रशिक्षण कराया। जो भारत के प्रचलित महत्वपूर्ण कानून है उसकी जब बुनियादी जानकारी दी, लाठी ड्रिल की जानकारी दी, दंगा निरोधी कार्य कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी दी, आपदा के समय कैसे उससे निपटने की कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोगों ने SDRF के माध्यम से इनका प्रशिक्षण कराया। हमारे प्रशिक्षण का यही लक्ष्य था कि ये एक अनुशासित बल बने, ये स्वस्थ रहें और राज्य के निर्माण में, राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में इनका काफ़ी अच्छा योगदान हो। इसमें हमारे महानिदेशक महोदया का काफ़ी योगदान रहा। उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व के बल पे ही हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करा सके हैं। मैडम का एक विजन था DG मैडम का कि बिहार होमगार्ड का जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करके हम कमांडो के रूप में भी विकसित करें। तो एक छोटे से बल को कमांडो के रूप में भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जिसका मुजाहरा इन लोगों ने अभी आप लोगों के सामने किया है। वो प्रदर्शन भी आप लोगों ने देखा है। तो यही उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कमांडो ट्रेनिंग कराने का प्रयास किया है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा महीना 2026 के अवसर पर गुरुवार को लहरियासराय बस स्टैंड परिसर में वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करना और वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना रहा। इस नेत्र जांच शिविर में सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी प्रकार के वाहन चालकों जैसे बस, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी और अन्य वाहनों के चालकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शिविर में पहुंचकर चालकों की आंखों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच की गई। जांच के उपरांत जरूरतमंद चालकों को मौके पर ही निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया गया, वहीं आवश्यक दवाइयों का भी वितरण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में वाहन चालक उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम को सफल माना जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने परिवहन पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए वाहन चालकों की आंखों का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। स्पष्ट दृष्टि के अभाव में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे शिविरों के माध्यम से चालकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान कर उन्हें समय पर सहायता दी जा सकती है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच कराएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन के मूल मंत्र को अपनाकर ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर परिवहन विभाग के अन्य पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, चिकित्सीय टीम और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी और हेलमेट पहनने और सुरक्षित ड्राइविंग की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में वाहन चालकों को यह संदेश दिया गया कि हेलमेट पहनकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदले। सड़क सुरक्षा समिति दरभंगा द्वारा आयोजित यह शिविर सड़क सुरक्षा महीना 2026 के तहत एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल मानी जा रही है। BTN न्यूज ने आंख जांच कर रहे चिकित्सकों से लेकर आंख की जांच करवा रहे कई वाहन चालकों से भी बात की। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, उनकी बातों को सुना रहे हैं। लहरियासराय बस स्टैंड से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, वाहन चालकों के लिए क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप सभी अवगत होंगे, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें उद्देश्य ये है कि जो सड़क पर दुर्घटना हो रही है उसको हम लोग अवेयरनेस के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाएं और कैसे करके इसमें कमी लाया जाए। उसी के दृष्टिगत में आँख जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो ड्राइवर भाई बंधु हैं, ज़्यादातर गरीब तबके के हैं, समय पर वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, न ही चेक करा पाते हैं। तो सरकार के तरफ से पहल की गई है कि उनको आँख का जांच हो, समय कोई अगर कमियां हैं तो उसका पता लगाई जा सके और सही समय पर उपचार किया जाए। उसी के क्रम में आज परिवहन विभाग के तरफ से आई चेकअप का आयोजन किया गया है और परिवहन विभाग की तरफ से मुफ्त में निःशुल्क चश्मा का भी वितरण किया जाएगा। उद्देश्य है रोड सेफ्टी में, सड़क सुरक्षा में कमी लाना। सर, अपना परिचय दें। मोटरयान निरीक्षक दरभंगा।
जांच शिविर लगाया गया है, नेत्र जांच शिविर, क्या कुछ देखा जा रहा है? इसमें आंखों की जांच हो रही है। अगर किसी को चश्मा वगैरह का अगर पावर नज़दीकी अगर नहीं दिख रहा है या दूर में नहीं दिख रहा है तो उन लोगों को चश्मा दिया जाएगा सड़क परिवहन विभाग की ओर से। तो ये सारा व्यवस्था उसी तरफ से किया गया जी, है? उन्हीं की क्या तरफ कुछ दिया जा रहा है, दवा वगैरह और क्या कुछ दिया जा रहा है? हाँ, दवा वगैरह भी आँख में या कुछ भी मान लीजिए जिसको अगर जनरल प्रॉब्लम भी है उनको भी देखा जा रहा है। आप लोग डॉक्टरों की टीम, कितने टीम के सदस्य यहाँ पे अभी जो है सेवा दे रहे हैं? हम लोग 8 सदस्य। कुल कितने डॉक्टर हैं और सहयोगी लोग हैं? डॉक्टर्स तो हैं, आपके 2 डॉक्टर्स हैं और बाकी सहयोगी में हम लोग। एक दिवसीय कैंप है ये जी। कि अपना परिचय दे दें। मेरा नाम महालक्ष्मी पासवान है। सब ड्राइवर के लिए सेपरेट है कि देख रहा है। कहाँ के ड्राइवर है, किस रूट में गाड़ी चलाते हैं आप? हम सर बहरी चलाते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? इस तरह का जो आयोजन है होना चाहिए समय पर, समय पे? एकदम सही है सर, समय समय पर होना चाहिए। ड्राइवर को जांच लेना चाहिए सर। किस तरह की जांच की जा रही है यहाँ पे? सर आँखों का जांच ले जा रहा है, मुफ्त सारा चीज किया जा रहा है, कैसा जी लग रहा जी एकदम सही है। है? क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। है सर, होना चाहिए समय समय पर। कहाँ से आए आप? हम बाकरगंज किस रूट में गाड़ी चलाते हैं? सिटी में चलाते हैं सर। अच्छा, कौन सी गाड़ी? टोटो चलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जांच किस चीज़ का कराने आए हैं आप? नेत्र जांच। क्या नाम हुआ आपका? हीरा शाह। ठीक है सर, अच्छा बात है। किस जगह पे ये जांच किया जा रहा है? तो नगर निष्ठ है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जीवन चौधरी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टेम्पू चलाते हैं। अच्छा, किस रूट में? सुरहा आनंदपुर में। नेत्र जांच शिविर का आयोजन चल रहा अच्छी है, बात है, होना भी चाहिए। ड्राइवर के प्रति ये कम नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। किस रूट पे गाड़ी चलाते हैं आप? वही सुरा रोड में। अच्छा, किस तरह का, कौन सी गाड़ी? ऑटो है। अच्छा, ये जो जांच किस तरह का किया जा रहा है? सिविल जांच है, आंख नेत्र का जांच है। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार। कहेंगे आज जो नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, क्या कहेंगे? नेत्र शिविर लगा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है ड्राइवरों के लिए। कितनी आवश्यक था इस तरह की जांच की? ये जांच तो आवश्यक जरूरी ही है, क्योंकि ड्राइवर का आँख का व्यवस्था है और ये शिविर बहुत अच्छा है कि फ्री हो रहा है, मुफ्त में हो रहा है। क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है? यहाँ आँख जांच हो रहा है और चश्मा दिया जा रहा है, दवाई दिया जा रहा है, मुफ्त में सारा चीज किया जा मुफ्त रहा में दिया जा रहा है। है। किस रूट में गाड़ी चलाते हैं आप? हम अभी शाहपुरी रूट में चला रहे हैं। कौन सी गाड़ी? बस है, बस चलाते हैं। कितने मतलब चक्का का वो? ये 6 चक्का का। 6 चक्का का। कितने सीटर है वो? ये 40 सीटर है। अच्छा, काफी बारीक काम है, तो इस तरह का आयोजन समय समय पर होना चाहिए, क्या कहेंगे? होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ड्राइवरों की व्यवस्था के लिए अच्छा है ये। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। यहाँ पढ़िए। सबसे नीचे वाला इसको क्यों अमलेश कुमार के हैं, अमलेश जी। आप इधर सही मुखिया महासंघ दरभंगा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में आज जिला प्रशासन का ध्यान जिले से जुड़े 2 अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे की ओर आकृष्ट कराया गया। पहले मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन की समय सीमा जो 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी, लेकिन अत्यधिक ठंड, कोहरे और पंचायत स्तर पर कर्मियों की कमी के कारण जिले की लगभग 30 से 40% लाभुकों का सत्यापन पंचायतों में पूर्ण नहीं हो सका है। इस स्थिति में कई वास्तविक लाभुक योजना से वंचित होने की कगार पर हैं। मुखिया महासंघ ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि सत्यापन की समय सीमा को बढ़ाया जाए ताकि सभी पात्र लाभुकों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित हो सके और कोई भी जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित न रहे। दूसरे मामले में आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण को लेकर गंभीर समस्याओं को रेखांकित किया गया है। महासंघ ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए पंचायतों पर बिना समुचित वित्तीय व्यवस्था के दबाव बनाया जा रहा है। वर्तमान में पंचायतों को प्राप्त राशि पूर्व से निर्मित योजनाओं के भुगतान में ही खर्च हो जा रही है, जबकि एक आंगनबाड़ी भवन निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 15 लाख रुपए है। ऐसी स्थिति में बिना अलग से निधि उपलब्ध कराए भवन निर्माण संभव नहीं है। महासंघ ने मांग की कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए अलग से समर्पित निधि की व्यवस्था की जाए, अन्यथा पंचायतों में भवन निर्माण कार्य बाधित रहेगा।
मुखिया महासंघ ने जिला प्रशासन से दोनों विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है कि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके और पंचायतों पर अनावश्यक दबाव न बने। वहीं जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय अध्यक्ष बहादुरपुर श्याम नंदन यादव, अध्यक्ष कुशेश्वर पूर्वी छेदी राय, नारायण जी झा, रूपम सिंह, चंद्रवती देवी, कुमार किसलय, सुशील मिश्र, दयाराम मुखिया आदि उपस्थित थे। सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। हम लोग DM साहब से मुखिया संघ, दरभंगा जिला मुखिया संघ के प्रतिनिधि मिलके ज्ञापन दिए हैं विशेष परिस्थिति के कारण, क्योंकि अभी हम लोगों को कहा जा रहा है हर पंचायत में तो कम से कम 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए। एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन का मॉडल प्राकलन है 15 लाख रुपए का। हर पोषक क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र बने, इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं, ये होना चाहिए, केंद्र बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए निधि की व्यवस्था नहीं की गई है। सीधे मुखिया लोगों को जबरदस्ती दबाव बना के कहा जा रहा है तो आप आंगनबाड़ी केंद्र का आज शिलान्यास करिए, अब आज उसका लेआउट करवाइए, काम शुरू करवाइए। पैसा है नहीं, बहुत अधिकांश पंचायतों में पैसा नहीं के बराबर है। जो योजना लोग पूर्व से लिए हुए हैं, जो योजना निर्माणाधीन है, जो आम सभा से पारित योजना है, तो हम आम सभा के उत्तराधिकारी हैं और आम सभा हमको कह रही है कि फलाना रोड, फलाना नाला, फलाना चबूतरा, फलाना सामुदायिक भवन बनाओ। अब सरकार के तरफ से एक फरमान आ गया है कि नहीं 2 आंगनबाड़ी बनाइए। इसके अलावा एक और मांग था, इसके अलावा दूसरा मांग है जो 15 तारीख, आज 15 तारीख है और 15 तारीख तक था प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का सत्यापन करना और उसके सत्यापन के बाद ही उसको सही लाभुक माना जाएगा। लेकिन 15%, 20% से लेके अधिकतम जहां हुआ है वहां 40% सत्यापन हो पाया है। पूरे जिला के लाभुक में भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधि गाली सुन रहे हैं। क्या मांग क्या है? तो हम लोगों का मांग है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के भौतिक सत्यापन का डेट बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए अलग से निधि का आवंटन किया जाए, ताकि होगा हर आंगनबाड़ी अपने केंद्र में रहे, अपने केंद्र में चले, तो बढ़िया योजना है। लेकिन बिना पैसा का ही मुख्यमंत्री अभी आ रहे हैं तो उनको दिखलाने के लिए तो इतना लेआउट हम कर लिए, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। कोई एक भी योजना नहीं हो पाएगा। योजना अगर सही में आंगनबाड़ी केंद्र बनवाना है तो इसके कर लें। अब पंचायत में पैसा है नहीं, इक्का दुक्का पंचायत में अगर पैसा है भी, जहाँ पैसा थोड़ा बहुत है भी, तो जो पहले से योजना किए हुए हैं उसका वो भुगतान करेंगे कि और चीज करेंगे। एक तरफ सोलर लाइट का भुगतान पंचायत से करवा दिए, बिजली बिल करवा दिए, क्या कहते हैं स्वच्छता कर्मी का भुगतान कहते हैं पंचायत से करिए। तो पंचायत का सब पैसा जब उसी में चला जाएगा तो पंचायत का आम सभा से पारित जो विकास योजना है वो कैसे बनेगा। इन्हीं मांगों को लेके हम लोग आज तो सभी प्रखंड अध्यक्ष के साथ हम लोग आके DM साहब को ज्ञापन दिए। किनके नेतृत्व में आप लोग आए? राजीव चौधरी जिला अध्यक्ष के साथ साथ सभी प्रखंड अध्यक्ष, श्यामनंदन यादव, छेदी यादव, कुशेश्वर स्थान, छेदी राय, कुशेश्वर स्थान और हमारे कितने सदस्य लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ अभी 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हम लोग आए। तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन मिला जो अभी तो बोले हैं जो हम BC है, BC से आते हैं और हम देखते हैं जी इसमें क्या कर सकते हैं। जी अपना परिचय दे दें। राजीव चौधरी जिला अध्यक्ष मुखिया संघ दरभंगा। और इंदिरा आवास के सत्यापन का भी टाइम बढ़ाया जाए, भारी आक्रोश है, सभी जनप्रतिनिधि गाली सुन रहे हैं और एक भी ऐसा अथी नहीं है जो सरकार का दिया हुआ एक भी योजना सरकार चलने नहीं देती है मुखिया का, और मुखिया पर दबाव बना के अलूल फलूल काम करवाती है। अपना परिचय दे। श्यामनंदन यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष बहादुरपुर। आखिर जो समस्या है तो आखिर किस तरह इसका निदान होगा? इसका निदान तो ऊपरी कहीं से करेगा, सरकार के स्तर से होगी निदान। इस माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं जिसका निदान किया जाए, उसके बाद हम लोग योजना करेंगे। पैसा दिया जाए निधि में। आवास योजना में क्या समस्या है? आवास योजना में सत्यापन का टाइम पूरा 15 तारीख का पूरा हो गया, अब टाइम नहीं बढ़ेगा तो भी 25% नहीं हुआ, 10% नहीं हुआ, 40% नहीं हुआ। पूरा आक्रोश है जनता में।
2014 से प्रारंभ दरभंगा पर्यटन संस्थान वाडिकिस का 110 सदस्यीय तीर्थ यात्रा दल विंध्याचल, प्रयागराज, माघी मेला और अयोध्या के लिए गुरुवार की सुबह रवाना हुआ। ज्ञातव्य हो कि 2014 से दरभंगा पर्यटन संस्थान के बैनर तले प्रतिवर्ष जियारत टीम और तीर्थ यात्रा दल विभिन्न धार्मिक स्थलों का अलग अलग यात्रा करता रहा है। इस बार नवंबर में चुनाव होने के कारण ये यात्रा जनवरी में हो रही है। इस अवसर पर दरभंगा पर्यटन संस्थान के मुस्लिम सहयोगी ने दरभंगा स्टेशन पहुंचकर सभी यात्रियों की सफल यात्रा के लिए शुभकामना देकर उन्हें विदा किया। इस तीर्थ यात्रा में अधिकतर महिलाएं और बुजुर्ग हैं। तीर्थ यात्री 19 जनवरी को वापसी करेंगे। इससे पूर्व 4 जनवरी से 10 जनवरी तक संस्था की 75 सदस्यीय जियारत टीम देवा शरीफ, बाराबंकी, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली और अजमेर की यात्रा कर 10 जनवरी को लौटी है। संस्था के संरक्षक पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2014 से प्रारंभ इस यात्रा में अब तक 5000 से अधिक हिंदू मुस्लिम तीर्थ यात्रा जियारत कर चुके हैं। सभी यात्रा यथासंभव ट्रेन से होती है और 2 महीने पूर्व ही इसका आरक्षण करा लिया जाता है। यात्रा में युवा सहयोगी इसे व्यवस्थित करते हैं। यात्रा में अधिकतर बुजुर्ग यात्री होते हैं। बुजुर्गों की यात्रा के वास्ते ही इस संस्था का गठन किया गया था, जो अब तक सेवारत है। इन्होंने बताया सभी यात्रा में वे साथ जाती हैं और साथ वापसी करती हैं। यात्रियों के भोजन पानी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य न बिगड़े। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के तत्वाधान में जीएम रोड स्थित होटल सीतायन के सभागार में दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी स्वर्गीय काम सुंदरी देवी की श्रद्धांजलि सभा संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा और संतोष झा की अध्यक्षता में की गई। सदस्यों ने महारानी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा और संतोष झा ने कहा कि दरभंगा की पहचान दरभंगा महाराज से है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दरभंगा महाराज के द्वारा स्थापित उद्योग से संपूर्ण मिथिलांचल वासी खुशहाली की जिंदगी जी रहे थे। सकड़ी चीनी मिल, लोहत चीनी मिल, आर्यवर्त, इंडियन नेशन, मिथिला मिहिर आदि अनेक संस्थानों दरभंगा राजघराने द्वारा संचालित होता था। उस समय मिथिला के लोग अपने राज्य से बाहर पलायन नहीं करते थे। देश के महानगरों में दरभंगा का शिक्षण संस्था सहित विभिन्न जगहों पर दरभंगा हाउस बनाया गया था। उन्होंने कहा इंग्लैंड के लंदन में भी दरभंगा हाउस बनाए गए थे। लंदन के लोग बिहार का नाम तो नहीं जानते, लेकिन दरभंगा का नाम जरूर जानते हैं। दरभंगा को यह पहचान दरभंगा महाराज द्वारा दिलाई गई थी। दरभंगा राजघराना देश के गौरवशाली राजघरानों में से एक है, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा हाउस बनाकर दान में दिए। दरभंगा में अपना भवन भी कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शिक्षा के लिए दान में दिए। साथ ही साथ उन्होंने प्रिय पुअर होम, गौशाला सहित कई महाविद्यालय, डीएमसीएच, हवाई अड्डा और 3 एयरक्राफ्ट सरकार को दान में दिया। दरभंगा राजघराने के द्वारा दान में सभी वर्ग के गरीब को, दलितों, असहाय और जरूरतमंद लोगों को कल्याण के लिए दिया गया। विनय झा ने कहा कि ऐसे दानवीर दरभंगा के अंतिम महारानी की मृत्यु पर राज्य सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान नहीं देना दरभंगा की जनता के भावनाओं के खिलाफ है। एक ऐसा परिवार जिसने अंग्रेजों से चल रही आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों के शासनकाल में स्वतंत्रता आंदोलन में महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह ने कांग्रेस की बैठक की इलाहाबाद में अंग्रेजों द्वारा बंद कर दी, जिसे महाराजा कामेश्वर सिंह ने उस भवन को रातों रात खरीदकर आंदोलनकारियों की बैठक कराई, जिसे आज बिहार सरकार भूल चुकी है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा दरभंगा राज परिवार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की और दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जो सम्मान महारानी काम सुंदरी देवी को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा ने कहा देश की इकलौती महारानी काम सुंदरी देवी को राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान नहीं दिया और न ही उनके सम्मान में एक दिन के लिए राष्ट्रीय झंडा को नीचा किया गया। दिनेश गंगानी कांग्रेस नेता ने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय कदम और दरभंगा राज परिवार द्वारा समाज कल्याण की किए गए कार्य को बुलाया नहीं जा सकता। कुमार कपिलेश्वर सिंह राज परिवार के वंशज हैं, अपने परिवार के धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। दीपक झा ने कहा महारानी काम सुंदरी को सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान नहीं देना, सलामी नहीं देना, यह सिर्फ दरभंगा राज परिवार ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल का अपमान है। अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा में रखा। मंच संचालन संघ के उपाध्यक्ष रामनाथ पंजियार और धन्यवाद ज्ञापन संघ के प्रवक्ता रोशन कुमार झा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा और संतोष झा, उपाध्यक्ष रामनाथ पंजियार, संयुक्त सचिव अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार कश्यप, प्रवक्ता रोशन कुमार झा, युवा नेता दीपक झा, सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा, पूर्व पार्षद उपेंद्र शर्मा,
कांग्रेस नेता दिनेश गंगनानी, रमन कुमार झा, फूल कुमार झा, मैथिली साहित्यकार उदय शंकर मिश्र, बलजीत झा, विनयकांत झा उर्फ मुन्ना, कांग्रेस नेता रमन झा, समर झा, हुसैन मंसूरी, गुड्डू मिश्रा, पंकज ठाकुर, गणेश मंडल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इतिहासकार उन्होंने कहा था कि महाराजा धीराज का इंग्लैंड में, लंदन में दरभंगा हाउस है। तो लंदन अगर आप चले जाइएगा तो बिहार का नाम वहाँ कोई नहीं जानता है, लेकिन दरभंगा का नाम जानता है, इसलिए कि वहाँ महाराजा का जो है सो दरभंगा हाउस है। तो जो इतने बड़े प्रतापी, जिसके आगे में यहाँ का मंत्री और मुख्यमंत्री कौन होता है। और सरकार, बिहार सरकार ने उनको, उनके अंतिम वंशज को, अंतिम महारानी को राजकीय सम्मान से जो है सो नहीं दिया। यह बहुत दुख की बात है। हम लोग आज जो है राज्य सरकार के प्रति दुख प्रकट करते हैं कि इतने बड़े नामदाता, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जिस किसी स्वतंत्रता आंदोलन में, बनारस में कांग्रेस का मीटिंग होने वाला था, स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व, स्वतंत्रता आंदोलन में ही, मतलब जिसमें देश स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों के द्वारा उस भवन को बंद कर दिया गया कि नहीं, इसमें जो है सो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कांग्रेसियों की बैठक नहीं हो सकी। और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने उस भवन को रातों रात खरीद लिया और उसी में बैठक हुई। इतने बड़े जो है सो स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और उसी क्रम में हम लोग आज जो है सो धर्मपत्नी माननीय महारानी साहिवाल कामसुंदरी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। विनय कुमार झा और संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा। उनका परिचय जी, ये कामसुंदरी साहिबा जो अभी इस वक्त हम सभी के बीच में नहीं है, और ये हमारे भारत की सबसे अंतिम महारानी थी। और इनके निधन के बाद जिस तरह से इनके योगदान को देखते हुए सरकार को राजकीय सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था, मिलना चाहिए था राजकीय सम्मान। ये नहीं मिला। ये पूरे मिथिला के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे दरभंगा के लिए बहुत ही दुख की बात है कि जहां मिथिला के वो तमाम नेतागण हैं और उसके बावजूद भी अपने बिहार सरकार से हमारी दरभंगा की महारानी जो विश्व व्यापक है, विश्व में इनकी धरोहर है, उनके लिए एक राजकीय सम्मान ना लाना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य और बहुत बड़ा यहाँ के नेताओं के लिए भी सवाल है। दूसरी बात, मैं सरकार से यह मांग करती हूँ कि राज दरभंगा के परिवार का जो योगदान है, राज दरभंगा का जो योगदान है, वो देश नहीं, वो विश्व पटल पे विख्यात है। हर जगह हमारे राज दरभंगा महाराज जो है सो बहुत कुछ डोनेट किए हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है, पढ़ने की ज़रूरत है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि दरभंगा महाराज के वंशज को भारत रत्न दिया जाए। आज जब भारत चीन की युद्ध हुई थी, उस समय आज जो महारानी दिवंगत हो गई है कामसुंदरी देवी, उन्होंने 600 किलो सोना भारत सरकार को दान दिया। तो राज परिवार का योगदान अतुलनीय है, सराहनीय है, इसकी अकल्पनीय है। उस स्थिति में आज जब दरभंगा महाराज की अंतिम धर्मपत्नी कामसुंदरी देवी के निधन हुआ, उसके बाद बिहार सरकार, केंद्र सरकार का कहीं न कहीं राज दरभंगा के साथ जो रवैया है वो उपेक्षित है। आज जो उनके निधनों उपरांत जो सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि अंतिम कार्यक्रम होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं नहीं हो पाया। और आप देख रहे होंगे जो भारत सरकार के द्वारा सम्मान की परिपाटी ऐसे लोगों को भी मिलती है जिसका बहुत योगदान नहीं होता है, पर जिसको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं इस सब चीजों से वंचित रह जाता है। आजादी के बाद रियासतें खत्म हुई, राजाओं की परंपरा खत्म हुई, और उसके बाद के योगदान को ही काउंट किया जाए
तो निश्चित तौर पे राज दरभंगा और दरभंगा महाराज के वंशजों को भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए। हम लोग इस बात की भी मांग करते हैं। साथ ही आज इस श्रद्धांजलि सभा में महारानी कामसुंदरी देवी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। दीपक झा, युवा नेता, दरभंगा। लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में गुरुवार को स्वर्गीय महारानी अधिरानी कामसुंदरी देवी के दुखद निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा कार्यक्रम का मंच संचालन उज्जवल कुमार के द्वारा किया गया। मौके पर डॉक्टर शिव किशोर राय ने कहा कि समाज के लिए किए गए कार्य और दान वीरता के लिए मिथिलांचल ही नहीं, बिहार व देश नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। आज तक मैंने इतने बड़े दानवीर नहीं देखा और न ही कभी सुना है। उनके धरोहर की रक्षा करना, बचा कर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। डॉक्टर आरबी खेतान ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में यह भी सभी जानते हैं जो काम महाराज परिवार ने किया है। दरभंगा राज परिवार के कारण देश और विदेशों में दरभंगा का नाम हो रहा है। यह सुनकर हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, मैं महारानी कामसुंदरी देवी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर मित्रनाथ झा ने कहा, हिंदुस्तान के सभी रजवाड़े की महारानी कामसुंदरी आखिरी अंतिम महारानी थी। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की पहचान मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक चिंतक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए जिसका लाभ आज हमारे संपूर्ण मिथिलावासी ले रहे हैं। पुस्तकालय के सचिव तरुण कुमार मिश्रा ने सभी अतिथियों के श्रद्धांजलि एवं शोक सभा में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर डॉक्टर शिव किशोर राय, डॉक्टर आरबी खेतान, डॉक्टर मित्रनाथ झा, डॉक्टर संतोष कुमार पासवान, विजेंद्र चौधरी, उज्जवल कुमार, गौरव जलान, तरुण कुमार मिश्र, राजीव कुमार यादव, विनोदानंद झा, राजकुमार अग्रवाल, नासिर हुसैन, उमाशंकर कुमार, विवेक कश्यप, नवल किशोर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी आपको शिव किशोर जी बतलाया ही है, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो कार्यकुशलता थी, जो इन्होंने काम किया है, और इन्होंने ही और इनके परिवार वालों ने ही दरभंगा का जो नाम पूरे वर्ल्ड में रखा है। हम लोग खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहीं भी जाते हैं दरभंगा हाउस हम लोगों को अवश्य मिलता है। तो मैं आज एक अंतिम युग इन परिवार का मैं समझता हूँ कि अब ये पूरा युग एक बीत गया है, और इनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपने जगह, अपने कदमों में जगह दें, अच्छी तरह इनको रखें। और इसी शब्दों के संग मैं इनको पुनः अपना श्रद्धा सुमन कहिए या श्रद्धा करना चाहूँ। परिचय सर? मैं डॉक्टर राम बाबू खेतान, पेशा से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, दरभंगा। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि सद्गुरु उन्हें जहाँ भी है वो आत्मा के शांति मिले, और पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि फिर कोई कामसुंदरी जैसे लोग पैदा हो, ताकि मिथिला के जो इतनी बड़ी दानी, इतने बड़े ये उपदेश फिर से प्रेरणा स्रोत हमें मिलते रहे। और सब लोगों को, आप जितने भी लोग उपस्थित हुए, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। आज लक्ष्मेश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में तरुण मिश्रा सर के तत्वाधान में आज कामसुंदरी महारानी जी का श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई है, जिसमें हम कई महानुभाव लोग उपस्थित हुए हैं। और उनका जो देन है, मिथिला ही नहीं बल्कि बिहार, पूरे देश के साथ विदेश, इतने बड़े दानवीर दानी तो हमें नहीं लगता है कि कोई थे। आज शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे संस्थाएं बसाने के काम किए, और आज हम लोग जब यहाँ से विदेश जाते हैं, देश में किसी कोना में जाते हैं, दरभंगा हाउस के जब इनके दान दिए हुए चीज़ों पर नज़र पड़ती है, वहाँ पर बातें होती है, तो स्वतः हम लोग सम्मानित, अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमारा मिथिले के नहीं, बिहार का ही नहीं, पूरे देश का नाम जो महाराजाओं ने इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाया, आज विदेश में भी
हमारी इस राजा और जो रानी आज हमारे बीच नहीं रही, हम लोग को बहुत बड़ी क्षति हुई है। बहुत बड़ा हम लोग का प्रतिष्ठा देके गई, बहुत बड़ी संपत्ति देके गई। अब हमारा यहाँ के जो लोग हैं उन्हें इस संपत्ति को सुरक्षा रखना, धरोहर को बचा के रखना ही सबकी जवाबदेही होगी। और मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें सदगुरु उनको आत्मा को शांति दे। मैं डॉक्टर शिव किशोर राय, चेयरमैन होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल। महारानी अधिरानी कामसुंदरी साहिबा हिंदुस्तान के सभी राजे रजवाड़ों की अंतिम महारानी अधिरानी थी। आपको मालूम होगा कि महाधिराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी की ये तीसरी धर्मपत्नी थी और महाधिराज के साथ लगातार, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई अन्य शहर हो, चाहे दरभंगा हो, उन्हें रहने का सौभाग्य मिला और महाराधिराज को बहुत नज़दीक से देखने का बराबर अवसर उन्हें मिलता रहा। महाराज कामेश्वर सिंह के न केवल दरभंगा राज, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में शैक्षिक, औद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों में ऐसे अवदान रहे हैं जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी है